सवाल में अपन को क्या बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दे के रखा है, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर दे के रखा है। ठीक है ना, सवाल में दोनों ही वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना वो अपन को क्या दे के रखा है, बराबर दे के रखा है। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर अगर 20% का लाभ होगा, आप खुद बताइए, अगर 20% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। भाई विक्रय मूल्य जब भी निकालेंगे ना, लाभ होगा तो 100 में जोड़ दो, हानि होगी तो 100 में से माइनस कर दो। चलिए, सवाल में बोला है किस ए वस्तु पर, कहने का मतलब इस कार ए पर 20% का लाभ होता है, तो यहां से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। चलिए, इस कार बी के बारे में बोला गया था कि 25% की हानि होगी। अगर 25% की हानि होगी, 100 में से 25 को माइनस करिए, 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे इस बी वाली कार पर कितने परसेंट विक्रय मूल्य होगा, 75 विक्रय मूल्य होगा। ठीक है ना। चलिए, सवाल में दोनों विक्रय मूल्य को बराबर बोला था, इस कार ए पर 20% का लाभ तो 120 हो जाएगा, इस कार बी पर 25% की हानि तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इसको आप लोग काटिए, जैसे आप लोग इसको काटेंगे ना तो 15 से काटेंगे 8 बार, ये ना, तो 15 से काटेंगे 8 बार, 15 से काटेंगे 5 बार। यहां से मुझे आप लोग बताइए कि ए और बी का जो अनुपात है वो कितना बनेगा। अगर संख्या बराबर बराबर में होती है ना बेटा, तो उल्टा देखा जाता है। जैसे मान लो ऐसा होता ना, अगर मान लो ऐसा होता तो यहां से ए अनुपात बी कैसे निकालेंगे, तो आप संख्याओं को क्या करेंगे, ऐसे उल्टा देखेंगे। ठीक है ना। चले, तो जब भी बराबर बराबर होता है तो अपन को ऐसे उल्टा देखना पड़ता है। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर ए का मान, भाई संख्या बराबर बराबर में तो उल्टा देख लो, ए का मान इधर से देखेंगे 5 हो गया, बी का मान इधर से देखेंगे तो 8 हो गया। ये जो ए और बी का अपने पास में अनुपात निकल के आया है, वो किसका अनुपात निकल के आया है, क्रय मूल्य का अनुपात निकल के आया है। बात को समझना। ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बात को समझना, यहां से अगर आप लोग बात को समझेंगे तो जो कुल क्रय मूल्य है ना वो कितना देके रखा है, 6,50,000 देके रखा है। बात को समझना, जो कुल क्रय मूल्य है वो कितना देके रखा है, 6,50,000 देके रखा है, और क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 5:8 आ गया। चले, कहने का मतलब 6,50,000 से ही आप इस अनुपात में डिवाइड करेंगे ना तो आपको ए का मान भी पता चल जाएगा, बी का मान भी पता चल जाएगा। कैसे भाई, आप सबसे पहले एक इकाई का मान निकालो, देखो कितना देके रखा है, 6,50,000। चलिए, इस 6,50,000 को इस अनुपात में डिवाइड करना था तो 13 का भाग दिया, तो आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो गया, 50,000। अगर एक इकाई का मान 50,000 है तो इस 5 इकाई का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 50,000 की गुणा करिए, कितना हो जाएगा, है ना, 2,50,000। इस 8 की गुणा जैसे 50,000 से करेंगे, आप बोलेंगे सर कितना हो जाएगा, 4 लाख निकल के जाएगा। ठीक है ना। चले, तो अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट उत्तर आ जाएगा। बात आ रही समझ में। चले, तो यहां से सवाल अपना बहुत आसान था। एक बार अगर आप इस वीडियो को वापस से देखेंगे ना, एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है ना। चलिए,